सूरह बकरा की आयत नंबर 189 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं अनिल अहिल्ला, हिलाल के बारे में। हिलाल जो है वो नए चांद को भी कहा जाता है, और हिलाल जो है वो ऊंची आवाज़ को भी कहा जाता है। बच्चे के रोने की ऊंची आवाज़ को भी हलाल कहा जाता है। यहाँ पे एक बात जो मुफस्सिर किराम फरमाते हैं वो ये कि हमारी जितनी भी मजहबी रसूमात हैं उनमें चाँद को एक कैलेंडर की हैसियत हासिल है और सूरज को एक घड़ी की हैसियत हासिल है, क्योंकि हमारी तमाम इबादत जो हैं वो सूरज के साथ हैं या फिर चाँद के साथ हैं। लिहाजा वो आप अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं चाँद के बारे में, तो कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हिया मवाक़ितु लिन्नास, कि ये लोगों के लिए एक वक्त बताने का ज़रिया है, वल हज्जी, और हज का वक्त बताने का ज़रिया है। अब यहाँ पे गौर किया जाए तो रमज़ान के ज़िक्र के बाद और रोज़ों के ज़िक्र के बाद जो है वो हज का ज़िक्र किया जा रहा है। अब हज करने के लिए ज़ाहिर बात है सहाबा कराम को कहाँ जाना था, मक्का शरीफ जाना था, जबकि सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरत है। मदीना शरीफ में आने के बाद बिल्कुल शुरू के इब्तदाई दौर में सहाबा कराम को ये आयत दी जा रही हैं कि आपने हज करना है, तो इसका मतलब है कि इन सहाबा कराम को वापस मक्का जाना होगा। तो गोया कि ज़हनी तौर पर जो है वो सहाबा कराम को तैयार किया जा रहा है कि आपने वापस मक्का जाना है। और अभी तक मुसलमानों की और काफिरों की कोई जंग नहीं हुई है, तो ज़ाहिर बात है अगर मक्का जाना होगा, हज करना होगा, तो इसका मतलब है कि उनके साथ लड़ना भी होगा। तो गोया कि अल्लाह ताला जो है वो ज़हनी तौर पे सहाबा कराम को इस आयत मुबारका में तैयार भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये ज़िक्र किया जाता है कि बहुत सारी हमारी रसूमात ऐसी होती हैं जो कि हमारे मज़हब में शामिल हो जाती हैं, जबकि उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये इस्लाम से पहले भी ऐसा था और इस्लाम के बाद भी ऐसा है। इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है वलैसल बिर्रु, और नेकी ये नहीं है बि अन तअतुल बयूता, कि तुम अपने घरों में आओ, मिन ज़ुहूरिया, उनके पीछे की जानिब से, वलकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी तो ये होती है मन इत्तका, जो कि तकवा इख्तियार करता है, वअतुल बयूता, लिहाजा तुम आओ अपने घरों में, मिन अब्वाबिहा, उनके दरवाज़ों से। अरब के यहाँ यह दस्तूर होता था कि जब वो हज करने के लिए अपने घर से बिल्कुल फाइनली जब निकल जाते थे, अगर उसके बाद वो कोई चीज़ भूल जाते तो वापस उन दरवाज़ों से वापस अपने घर नहीं जाते थे, बल्कि घर के पीछे वाली साइड से जाया करते थे। और उनकी इसके बारे में सोच ये थी कि जिन दरवाज़ों से हम अपने गुनाह लेके निकले हैं हज के इरादे से, अब हम दोबारा उसी गुनाह के दरवाज़े से अपना गुनाहों वाला वजूद लेके नहीं जाएंगे। लिहाजा इस सारी बात का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मगर यहाँ पे जो एक अहम बात की जा रही है कि बाज़ औक़ात हम अपनी सकाफ़त या कल्चर या अपनी रसूमात को इतनी अहमियत दे देते हैं कि जितना कि दीन का कोई हुक्म हो, हालांकि उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो आयत मुबारक ये कह रही है कि नेकी जो होती है वो इन बातों के अंदर नहीं होती, बल्कि असल नेकी क्या होती है, अपने आप को गुनाहों से बचाना। वत्तकुल्लाह, लिहाजा अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फ़लाह मिल जाए। और फ़लाह का ताल्लुक़ जो होता है वो आखिरत की कामयाबी के साथ है। एक मुसलसल कोशिश के बाद जो कामयाबी मिलती है उसको फ़लाह कहा जाता है। तो गोया कि इस आयत मुबारका में जैसे कि फ़लाह का माना जो होता है वो किसान की एक मेहनत के लिए भी आता है कि जब उसकी फ़सल पक के तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इन रसूमात में और अपनी तरफ से ख़ुद साख्ता बनाई हुई चीज़ों में जो है वो आखिरत की फ़लाह नहीं होती। आखिरत की फ़लाह सिर्फ़ इसी सूरत में होगी जब इंसान मुसलसल अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारे कि वो गुनाहों से बचने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दें।